YouTube पर मौजूद 90% से ज्यादा वीडियोस ऐसी हैं जिनको सीखकर अगर आपने ऑटोमेशन चैनल बनाया था तो आज आपका चैनल भी डीमोनेटाइज होगा या फिर आपने अभी अर्निंग ही स्टार्ट नहीं की होगी, क्योंकि YouTube का जो सबसे बड़ा स्कैम है 2025 से 2026 का जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है YouTube ऑटोमेशन। मेरे से रोजाना काफी लोगों का राब्ता होता है जिनका यही कंसर्न होता है कि भाई ऑटोमेशन पे हमने काफी पैसा लगाया है, हमने एआई टूल्स बाय किए, हमने टीम हायर की, हमने एडिटिंग के पैसे दिए, हमने बहुत से ट्रेनर्स को पैसे दिए, लेकिन एट द एंड जो है वो हमें ऑटोमेशन से ₹1 भी नहीं मिला। तो अगर आप लोगों की ये कंडीशन है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या आपका चैनल बाद में डीमोनेटाइज हो गया, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है ताकि सबको पता चले कि किन लोगों के क्या मसाइल आ रहे हैं। और ये कोई 2-4 लोगों के मसाइल नहीं है, बल्कि आई नो कि आप सब लोगों के यही मसाइल है कि आपके ऑटोमेशन के कैरियर के अंदर अभी तक कोई पैसे नहीं बन रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो YouTube ऑटोमेशन गुरुज हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होने वाले हैं और मैं उनसे पहले ही सॉरी कर लेता हूं, क्योंकि सच बोलना बहुत ज्यादा लाजमी है। और दूसरे नंबर पे अगर आप लोग ऑटोमेशन कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, क्योंकि यहां पर मैं वो पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो चीजें आपको देने वाला हूं जिससे इंशाल्लाह आपका ऑटोमेशन कैरियर बहुत अच्छा जाएगा। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए बात करते हैं कि भाई ऑटोमेशन सबसे पहले है क्या। तो बेसिकली ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आप एक सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हो जिसके अंदर आपका रोल बहुत कम हो जाता है, जबकि आपके जो टीम होती है या एआई टूल्स जो होते हैं वो आपकी जो है वो रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। जैसे आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो वो एआई कर देगा, आपने अगर जो है वो थंबनेल बनाने हैं तो वो एआई बना देगा, आपने अगर कोई और काम करना है जैसे स्क्रिप्टिंग करनी है तो वो एआई कर देगा, वॉइस ओवर है तो वो कोई टीम मेंबर कर देगा, और आपका काम ये रह जाएगा कि आपने सिर्फ चीजों को जो है ना वो हैंडल करना है। अब सबसे जो बड़ा मसला आता है वो ये है कि हमें जो चीज बेची गई है, जो हमें मार्केटिंग के अंदर बताया जाता है कि ऑटोमेशन के अंदर आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ एआई करेगा। तो ये जो बेचने वाले लोग हैं इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर ऑटोमेशन को इस तरह से सेल किया है कि आपको यह लगता है कि शायद आपने कुछ नहीं करना बल्कि एआई टूल्स आपके लिए काम करेंगे। तो यही सबसे बड़ा पिन पॉइंट है। यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं जिसको आपने इग्नोर करना है, जिनके ऊपर आपने काम नहीं करना। और जो भी बंदा आपको इन कामों के बारे में कहे कि आप इनमें से कोई कर लें तो भाई आप समझ जाएं कि वो बंदा आपके साथ भी स्कैम करने वाला है। पहला पॉइंट यह है कि वो निश चूज करें जिसका आरपीएम और सीपीएम जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि ट्रैवल व्लॉग हो गए, जैसे कि हेल्थ की निश होगी, फाइनेंस के वाले से हो गई, कार के वाले से जो निशेष होती हैं वो आपको बताते हैं कि इन पे काम करना है, क्योंकि इनके ऊपर आरपीएम बहुत अच्छा मिलता है। अभी आपको कुछ चैनल्स भी दिखाते हैं, बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं, और वो आपको जो है वो चैनल्स दिखाएंगे। उसमें एक चीज आपने नोटिस करनी है कि इनकी पॉपुलर में जाके वीडियोस दिखाते हैं कि मिलियन ऑफ व्यूज हैं, लेकिन अगर आप उनकी रेगुलर वीडियोस पे व्यूज देखेंगे तो वो बहुत कम आ रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला होता है कि आरपीएम और सीपीएम आपने नहीं देखना होता। आपने तब तक जब तक आपको आरपीएम सीपीएम का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका सीटीआर और आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक मेरा चैनल है काशिफ मजीद के नाम से, एक और चैनल है डकी भाई का व्लॉगिंग के वाले से, ठीक है। अब दोनों पे सीपीएम किसका ज्यादा अच्छा है? मेरे चैनल का अच्छा है, लेकिन जो अर्निंग ज्यादा करता है वो डकी भाई करता है। अब रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां पे उनको व्यूवरशिप बहुत अच्छी मिलती है, तो वहां पर हर चीज जो है वो ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर एक बंदे के 1000 व्यूज आ रहे हैं तो वो $5 कमा रहा है, लेकिन एक बंदा है जिसके 10,000 व्यूज आ रहे हैं और उसके एक जो 1000 व्यूज के ऊपर सिर्फ $3 या $2 भी मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो $20 या $25 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई वो ज्यादा कमा रहा होगा। तो आपने भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो रिलेशन है कंटेंट जो आप निश चूज करते हैं उससे कैसा है। ये नहीं देखना कि आरपीएम सीपीएम, बल्कि ये देखना है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपको आता भी है या नहीं। जैसे हम सिंपल यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ऐसे ही ऑटोमेशन के चैनल होते हैं, ऐसे ही जो निशेस होती हैं उनके ऊपर आपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से काम करना होता है। सीपीएम आरपीएम को भूल के, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप सीपीएम आरपीएम के लिहाज से बनाएंगे आप 10-15 वीडियोस तो डाल देंगे चैनल पे, लेकिन उसके बाद आपके पास कंटेंट नहीं होगा। फिर आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, फिर आप स्क्रिप्टिंग के लिए जो है वो क्लाउड का यूज करते हैं। एट द एंड क्या होता है कि वो सारा कंटेंट जो कि क्योंकि चैट जीपीटी या जो क्लाउड होते हैं ये डाटा पे काम करते हैं, ये खुद से आपको कंटेंट नहीं देते हैं, बल्कि वही डाटा जो पुराना होता है उसी को चेंज करके देते हैं। और YouTube जो है वो खुद एआई ला चुका है, तो YouTube को पता है कि भाई किस कंटेंट के अंदर जो है ना स्क्रिप्टिंग सारी एआई से हुई है, और वो आपको क्या करता है, वो उस चैनल की वीडियोस को जो है वो वायरल नहीं करता। तो आपके शुरू में बेशक थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं, लेकिन रेगुलर व्यूज आपके आना बंद हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एआई आपको सब कुछ करके देगा। तो जो बंदा आपको ये कहता है कि भाई एआई सब कुछ कर देता है ऑटोमेशन के अंदर, तो समझ लें कि वो बंदा भी अपना चूरन बेचने आया है। वो इस वजह से क्योंकि एआई जो है वो जो लोग सारा उससे काम करवा रहे थे, आज उन सब के चैनल्स जो है वो डीमोनेटाइज है और YouTube ने इन ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो उनके ऊपर लगा दिया है। इसको मैंने एक और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना इन ऑथेंटिक कंटेंट क्या है। तीसरा पॉइंट है सिर्फ इन्वेस्टमेंट आप लोग करो और कमाकर हम आपको देंगे। यानी बहुत से लोग ऐसी सर्विस बेचते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो 50-50% पे, आप लोग पैसे डालोगे, ठीक है, एआई टूल्स और सारी चीजें आप लोग दोगे,
हम लोग क्या करेंगे, जब आपका चैनल चल पड़ेगा तो हम लोग 50-50% पे जो है वो काम करेंगे। तो जो बंदा भी आपको ये सर्विस देता हुआ पाया गया तो उससे पूछो कि भाई आपके ऑटोमेशन चैनल नहीं चल रहे, जो आप जो है वो मुझे ये सर्विस दे रहे हैं कि मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो। बात तो सही है। तो ऑटोमेशन या यूट्यूब के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आप ये समझ लें कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा 10 रुपए भी नहीं छोड़ता। तो जो बंदे को आप महीने का 1-2 लाख दे रहे हैं तो वो समझ लें कि आपके जाया जाएंगे। जब तक आपको काम खुद नहीं आता, किसी भी काम के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। फोर्थ पॉइंट आता है, इंग्लिश चैनल बना लो और आपको डॉलर्स की जो है वो बारिश हो जाएगी। अब होता क्या है कि आप लोगों के ज़हन में आता है कि भाई इंग्लिश चैनल हमने बना लिया, अब हमारे पास डॉलर ही डॉलर आएंगे, पैसा ही पैसा होगा। आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो कंपटीशन है वो भी आपके पास डॉलर वाला हो गया है। यानी कि इंग्लिश अगर आप चैनल बनाते हैं तो उसके ऊपर कंपटीशन कौन सा होगा, ग्लोबल होगा, यानी पूरी दुनिया में आप कंपीट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी बनाते हैं या हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं, कोई भी जुबान आप बोलते हैं, तो वो फिर उसी कंट्री के अंदर आपका मुकाबला चल रहा है ना लोगों के साथ। लेकिन जब इंग्लिश चैनल होता है तो फिर सारी दुनिया में मुकाबला चलता है। अब मैं हंसा शुरू में क्यों, क्योंकि हमारे लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, जबकि वो जो है वो इंग्लिश चैनल बनाने के ऊपर जा रहे होते हैं। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोग ना बनाएं, लेकिन मेरा मकसद यह है कि एटलीस्ट जिस निश के ऊपर काम कर रहे होंगे आप लोगों ने उसको खुद से जो है वो समझना है। फिर आपको थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए और अच्छे प्रॉम्प्ट आपको देने आने चाहिए। अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट देना सीख जाएंगे तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे कोई भी एआई टूल होगा, फिर आप जो है वो इंग्लिश चैनल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि भाई आपको खुद भी जो है वो ऑटोमेशन के बारे में और जो निश पे काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर जितने भी काम है वो आपके फ्री हो जाएंगे, यानी कि एआई टूल्स वो यूज करने हैं जो कि फ्री होंगे। तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि भाई फ्री के लिए आप सिर्फ उस पर सीख सकते हो। अगर आपने काम करना है तो आपको पेड टूल्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री के वजह से बहुत ज्यादा लोगों के रीयूज कंटेंट का इशू आता है और फिर रिपीटेटिव कंटेंट का इशू आता है। अगर आप इन इशू से बचना चाहते हैं तो फिर आपने पेड टूल्स के ऊपर काम करना है। चाहे जो मर्जी आपको जो है वो गाइडलाइंस देता रहे कि भाई कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह काम करो या बहुत ज्यादा एडिटिंग करके काम कर लो, मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेशन के अंदर आपको पेड टूल्स ही यूज करने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे यह है कि भाई सबसे जो मेन रूल आता है इन सब चीजों के अंदर, यानी कि जो यूट्यूब ऑटोमेशन वाला स्कैम है, वो मेन चीज ये है कि लोग आपको मार्केटिंग के अंदर स्कैम करते हैं। यानी कि ये जो जितने भी लोग सिखाते हैं, जो समझाते हैं बिजनेस यूट्यूब ऑटोमेशन का, वो आपको ये बताते हैं कि सब काम यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए एआई कर लेगा, आपने खुद कुछ नहीं करना। जब आपको खुद कुछ नहीं आता होगा तो आप कैसे एआई से काम करवाएंगे। लोग टीम्स हायर कर लेते हैं, लोग एआई के टूल्स बाय कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, उनको खुद यूट्यूब ऑटोमेशन के एल्गोरिदम का ही नहीं पता, उनको यूट्यूब के एल्गोरिदम का नहीं पता, तो वो ऑटोमेशन चैनल कैसे चलाएंगे। मेरा आपको मशवरा यह है कि आप फ्री टूल से सीखें, आप फ्री टूल से ऑटोमेशन के चैनल्स रन करें, लेकिन आप उनको सीखें, यानी कि यूट्यूब का एल्गोरिदम सीखें। यूट्यूब एल्गोरिदम साल के अंदर जो है वो 200 से ज्यादा दफा चेंज होता है। एल्गोरिदम का मतलब कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कैसे ग्रो करेगा, वीडियो कैसे परफॉर्म करती है, इनसाइट्स आपको देखने आने चाहिए। ऐसा ना समझे कि टीम हायर कर ली और उसके ऊपर डाल दिया और पैसे ही पैसे होंगे, बल्कि एक एक चीज आप खुद देखें और कोशिश करें कि जैसे हमारे उर्दू में चैनल होते हैं ऐसा भी कोई बना लें साथ साथ, ताकि आपको जो है वो उसके ऊपर भी सीखने को मिले। क्योंकि जो नेटिव जुबान होती है, जो हमारी आम जुबान है, उसके अंदर जितना ज्यादा आप बोलेंगे या जितना ज्यादा आपका कंटेंट होगा तो आपको उतना ज्यादा समझ आएगा कि कैसे ये यूट्यूब जो है ना वो काम करती है। फिर आपने ऑटोमेशन के ऊपर इंशाल्लाह शिफ्ट करना है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनके ऊपर कोई भी बंदा आपको आके कहता है तो हमेशा समझो कि भाई वो बंदा भी आपके साथ स्कैम कर रहा है और दूसरा वो आपको बेच भी गलत चीज रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। और इसीलिए जब हम लोग सिखाते हैं तो मेन चीज हमारी पहले यूट्यूब होती है और फिर ऑटोमेशन होती है। यानी कि मैं आपको पहले ऑटोमेशन बेचता जाऊं, ऑटोमेशन करो ऑटोमेशन करो, पहले यूट्यूब को समझो फिर उसके ऊपर ऑटोमेशन होगी। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।